दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ भगवान है और दूसरा हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अपने माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आपको याद हो तो आपने एक कहानी भी सुनी थी, अलादीन और उसके जिन की। कि जिन जो होता है वो बोलता है हुक्म मेरे आका, और अलादीन के हर काम को वो पूरा कर देता है, उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो भगवान ने भी ऐसा ही जिन हमको भी दिया है, और वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और ये माइंड की शक्तियों का उपयोग करके ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस संसार में जितने भी अच्छे काम हुए हैं या बुरे काम हुए हैं, वो सब कुछ ये माइंड ने ही किया है। हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था कि हमारे दो माइंड होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो होता है मालिक, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो होता है नौकर। मालिक के पास सिर्फ 10% पावर है और नौकर के पास 90% पावर है। मतलब नौकर ज्यादा शक्तिशाली है और मालिक कम शक्तिशाली है। लेकिन नौकर जो है वो एकदम बुद्धू की तरह है, उसको क्या करना है वो नहीं पता है। किसको पता है? मालिक को पता है। लेकिन मालिक को भी कैसे काम करवाना है और क्या हुक्म देना है वो उसको नहीं आता है। मतलब आपके कॉन्शियस माइंड को अगर हम किसी तरीके से वो सीख ले कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड से काम किया जाए, कैसे नौकर के पास से काम लेना है, उसको क्या आदेश देना है, किस तरीके से देना है, ताकि आप जीवन में जो भी बदलाव लाना चाहो वो सब कुछ बदलाव ला सकते हो। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा नौकर है वो बहुत ही शक्तिशाली, दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ भगवान है और दूसरा हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड। तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करके हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी खोज हुई है, जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, लेखक लोग हैं, अच्छी अच्छी जिन्होंने कविता की रचना की है, और जितने भी जैसे प्लेन बना है, कंप्यूटर बना है, लैपटॉप बना है, मोबाइल बना है, तो ये हर एक चीज किसी ना किसी इंसान ने बनाई है। और इससे एक स्टेप आगे जाके बातचीत करें तो उसके माइंड ने बनाया है। तो जिसके भी माइंड ने, जिसके भी सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज, ये कमांड चला गया कि तुझे ये बनाना है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके पीछे लग जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को इसका यूज करना नहीं आता है कि कैसे ये हमारी अर्ध जागृत मन की शक्तियों का उपयोग किया जाए। कि दोस्तों, होता क्या है कि एक बार ये अर्ध जागृत मन के पास कोई भी आदेश पहुंच जाता है, उसको पता लग जाता है कि मेरे मालिक ने मुझे ये काम बताया है, ये मुझे करना है, तो उसके पीछे लग जाता है, अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करता है। और ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां मौजूद है, वो शक्तियों को उसके पीछे लगा देता है। अगर आप उसको एक लक्ष्य बना देते हो, तुझे घर बनाना है, तो जैसे ही ये लक्ष्य नक्की करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम पे लग जाता है कि हाँ, इतने समय में मुझे ये घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले वो जमीन मिल जाती है। जमीन के बाद उसका नक्शा तैयार हो जाता है। उसके बाद इंजीनियर मिल जाता है, कौन उसका कॉन्ट्रैक्टर बनेगा, कौन उसको घर को बनाएगा। उसके लिए जो भी मटेरियल की जरूरत है, वो ईंटें आ जाती है, रेती आ जाती है, राइट, सीमेंट आ जाती है, और भी जितने माल मटेरियल की जरूरत होती है वो सब कुछ आ जाता है। लकड़ी आ जाती है, और उसके लिए जो भी मजदूर लोगों की व्यवस्था है वो सब कुछ हो जाता है। तो ये सब कुछ मिल जाता है और वो घर बन जाता है। उसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी यही सेम काम करता है, बल्कि इनके द्वारा ही होता है ये काम भी। तो अपने मालिक से अगर हम नौकर को काम सौंप दे, आपको जो भी लक्ष्य चाहिए वो लक्ष्य को सौंप दे, तो जो नौकर है वो उसके पीछे लग जाने वाला है। अब
मालिक नौकर को काम कैसे सौंपेगा? एक सिंपल है कि आप ये बोल दो, नौकर को जाके, सबकॉन्शियस माइंड को जाके बोल दो कि ये काम तुझे करना है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरीके की बातें को, इस तरीके के हुक्म को नहीं समझता है। दूसरी चीज कि उसको कब कहा जाए वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि कौन से समय पे उसको बोला जाए, कौन से समय पे उसको कहा जाए। क्योंकि वो हरदम आपकी बात नहीं सुनता है, उसका सुनने का समय फिक्स है। कुछ परिस्थितियों में ही अर्ध जागृत मन आपसे सुनेगा, वो हर टाइम आपकी नहीं सुनेगा। राइट? तो कॉन्शियस माइंड के द्वारा जब सब कॉन्शियस माइंड को कोई भी बातें बताई जाती है तो वो आपके जीवन में, वो हर हाल में वो साकार करके रहेगा। तो ये किस तरीके से हो सकता है उसको ही हमें समझने के लिए ये स्टार्ट किया है ये सीरीज। तो आप रेगुलर हमारे वीडियो में आते रहिए। और अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से देखिए, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमें समझना है हमारे अर्ध जागृत मन को, कि अर्ध जागृत मन के पास कैसे काम लेना है। क्योंकि उसको एक बार जो भी काम सौंपा जाए तो वो 100% पूरा करने वाला है, लेकिन हमें उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि उसको सीधे सीधे ऐसे बोल दोगे कि तुझे ये काम करना है, तो इस तरीके से वो काम नहीं करेगा। हमें अर्ध जागृत मन को पहले समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी छोटे बच्चे से आपको काम करवाना हो तो आप किस तरीके से काम करवा पाओगे? आप वो छोटे बच्चे को पहले समझोगे कि उसको क्या पसंद है, वो किस तरीके से, उसकी लैंग्वेज क्या है। उसको गुजराती नहीं आती, हिंदी नहीं आती, छोटा बच्चा है, अभी अभी तो वो कुछ महीनों का हुआ है, तो उसको हर भाषा नहीं आती है। तो आप उसको कैसे समझाओगे? सेम वैसे ही हमारे अर्ध जागृत मन की भी कुछ भाषाएं होती है। उसको समझाने के लिए उसकी अलग भाषा है, और उसकी भाषा में अगर हम बात करेंगे तब जाके वो आपका जो भी हुक्म है वो उस तक पहुंचेगा। तो अर्ध जागृत मन जो है वो जो भाषा जानता है वो है पिक्चर की भाषा, चित्रों की भाषा जानता है। राइट? चित्रों के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को अपने अर्ध जागृत मन तक पहुंचा सकते हो। अर्ध जागृत मन जो भाषा जानता है वो है आपकी फीलिंग की भाषा। आप जो महसूस करते हो उसको वो पहचानता है। राइट? तो इस तरीके से आप अर्ध जागृत मन तक अपने कमांड को पहुंचा सकते हो। और उसका पहुंचाने का समय भी होता है, वो हरदम आपकी नहीं सुनता है। समझो कि हमारा जो जागृत मन है और अर्ध जागृत मन है वो दोनों बहुत कम समय में आपस में मिलते हैं। ज्यादातर जो समय होता है उन दोनों के बीच में एक दीवार होती है। क्या होता है? एक दीवार होती है। तो इधर की बात जो है जागृत मन की, वो अर्ध जागृत मन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो दीवार है बीच में। राइट? तो माहिती का आदान प्रदान नहीं होता है तो अर्ध जागृत मन तक आपका कमांड पहुंच ही नहीं पाता है। तो कौन से समय पे उसको बोला जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही समय पे उसको, ये जो दोनों के बीच में जो दीवार है या तो दरवाजा है, तो दिन का एक समय ऐसा होता है जब नेचुरल तरीके से वो दरवाजा खुल जाता है। और तब आपका जागृत मन जो होता है अर्ध जागृत मन को जो भी बोलेगा वो कमांड उस तक पहुंचेगा, अर्ध जागृत मन तक पहुंचेगा। और जब वो बात आपकी पहुंच गई तो समझो आपका काम हो गया। तो वो दरवाजा कब खुलता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो वो दरवाजा जो होता है वो खुलता है जब आप रात को सोते हो, जब आप गहरी नींद में जाने की पूरी तैयारी में होते हो। आपको नींद आना, उबासी आना शुरू हो जाता है। धीरे 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 आप क्या होते हैं, लोगों की आवाज, आप बिस्तर पे लेटे हो, लोगों की आवाज सुनना बंद करते हो। आपका मन किसी विचार में चलता रहता है और धीरे धीरे आप नींद में चले जाते हो। राइट? तो नींद में जाने से 5 मिनट पहले का जो समय होता है वो समय पे वो दरवाजा खुल जाता है। आपका जागृत मन सोने लगता है और अर्ध जागृत मन तो 24 घंटे जगता ही रहता है, वो कभी नहीं सोता।
तो ये दोनों के बीच में जो पर्दा लगा है वो हट जाता है, वो दीवार टूट जाती है और दरवाजा खुल जाता है। और उस समय पे आप जो भी विजुलाइज करोगे, जो भी आप बोलोगे, वो अर्ध जागृत मन तक पहुंच जाता है। और अर्ध जागृत मन तक वो पहुंच जाता है तो वो चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती। आप जो भी सपना, जो भी ड्रीम है, उसको इजीली प्राप्त कर सकते हो। और सेम सुबह में जब आप उठते हो, तो सुबह उठने से पहले आप बिस्तर से बाहर निकलते हो, या तो आपके जागने से पहले धीरे 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 आप आजू बाजू की आवाजों को सुनना शुरू करते हो। आपके मन में धीरे 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 ये भावना आती है कि अब मैं जाग रहा हूँ। राइट। तो ये आपके जागने से 5 मिनट पहले का जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो समय में सेम अर्ध जागृत मन और जागृत मन के बीच का वो पर्दा, दीवार हट चुकी होती है, वो दरवाजा खुल चुका होता है। और उस समय पे आप जो भी विजुअलाइज करोगे, जो भी आप देखोगे चित्र के माध्यम से, जो भी आप सुनोगे, वो अर्ध जागृत मन तक पहुंचता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है विजुअलाइज करने का, अपनी बात को अर्ध जागृत मन तक पहुंचाने का। और इस तरीके से आपको जिंदगी में जो भी अचीव करना है, तो ये नेचुरल तरीका है। इसके अलावा भी और अलग अलग तरीके आते हैं जिसमें आप आपकी बात को अर्ध जागृत मन तक पहुंचा सकते हो। वो तरीका मैं आने वाले समय में आपके साथ बताने वाला हूं। तो आप रेगुलर यहाँ पे आते रहिए, रेगुलर इसको देखते रहिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसी टेक्निक आपको देता जाऊंगा जहां से आप अपनी जो भी बात है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, वो अर्ध जागृत मन तक आप पहुंचा सकते हो। तो इसीलिए रेगुलर ये क्लास में आते रहिए, रेगुलर इस वीडियो को देखते रहिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दीपक माहियांसी के नाम से है। और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम आप माइंड के ऊपर कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि जागृत मन और अर्ध जागृत मन, एक है सेठ और एक है नौकर, एक है मालिक और एक है नौकर। मालिक के पास कम शक्ति है, 10% ही है। नौकर के पास 90% शक्ति है। और नौकर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो एकदम बुद्धू की तरह है, उसको क्या करना है वो नहीं पता है। राइट। वो एकदम छोटे बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे के हाथ में अगर कोई खतरनाक चीज चढ़ गई, राइट, चाकू चढ़ गया, तो वो अपने आप को वो काट भी सकता है, अपने आप को वो हर्ट कर सकता है। तो वैसे ही अर्ध जागृत मन के पास आपने गलत कमांड भेज दी है, तो वो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसको सही लक्ष्य दिया, सही तरीके से दिया, तो ही अर्ध जागृत मन आपको मनचाही लाइफ आपको दे सकता है। तो उसको वो कमांड देने के लिए, हुक्म देने के लिए आपके पास नेचुरल दो तरीके हैं कि रात को जब आप सोने जाओ उससे पहले 5 मिनट जब आप लेटे हुए हो, आजू बाजू की आवाज धीरे 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 आपकी बंद हो चुकी है, आपकी आंखें बंद हो चुकी है, तो वो जो आपका गहरी नींद में जाने से ठीक 5 मिनट पहले का जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय पे आप जो भी बोलोगे, जो भी विजुलाइज करोगे, जो फील करोगे, वो अर्ध जागृत मन तक पहुंचता है, क्योंकि वो बीच का पर्दा, बीच की दीवार हट चुकी होती है और दरवाजा खुल चुका होता है, तो दोनों की आपस में बातचीत हो जाएगी। और सुबह में जब आप उठोगे, तो पूरे जागृत होने से पहले का जो ठीक 5 मिनट का समय है, जब आप धीरे धीरे हल्के से बाहर की आजू बाजू की आवाज सुन रहे होते हैं, उस समय पे वही विजुलाइज कीजिए जो आप अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हो, उसको विजुलाइज कीजिए। उसी के डायलॉग को सुनिए, ऑडियो के फॉर्म में सुनिए आप कि हाँ, यस, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रिच हूँ, मैंने ये प्राप्त कर लिया है। इस तरीके से विजुलाइज भी करते जाइए। तो दोनों के बीच का जो सुबह का समय जो होता है 5 मिनट का, उसी समय पे भी वो पर्दा हट चुका होता है, वो दरवाजा खुल चुका होता है, तो अर्ध जागृत मन जो है वो जागृत मन की बातों को सुन लेगा। तो इस तरीके से आप अपनी जिंदगी में मनचाहे परिणाम को प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर से कमेंट कीजिए मेरे वीडियो में कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको माइंड की
बारे में, माइंड की टेक्निक के बारे में आगे हम फिर से बातचीत करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।